बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट तो बन गया, तो मैंने कहा था कंसाइनर 3 अकाउंट बनाता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर आप कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लेंगे तो बाकी 2 अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि जिसको कंसाइनमेंट का अकाउंट आ गया उसको जनरल एंट्री भी आसानी से आ जाएगी, उसके बाकी 2 लेजर्स भी आसानी से बन जाएंगे। तो आज हम जहाँ सीखते हैं कंसाइनी का लेजर बनाना। अब कंसाइनी कोई भी हो सकता है, तो ये देखिएगा बेटा जी, कंसाइनी अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं। अब बेटा एज इट इज यहाँ पे आप यानी कि डिटेल वगैरह लिख लीजिएगा, यहाँ पे रुपीज़ अमाउंट डिटेल और रुपीज़ अमाउंट। अब देखिएगा बेटा, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। अब कंसाइनी जहाँ जहाँ पे डेबिट हो रहा होगा कंसाइनमेंट के अकाउंट में, आपने इसको ऑपोजिट लिखना होता है, क्योंकि जनरल एंट्री एक डेबिट और एक क्रेडिट होती है ना, इसलिए। अब देखिए कंसाइनी अकाउंट 2 चीज़ों से डेबिट हो रहा है, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे उसके अकाउंट में क्रेडिट। अब किसके नाम से करेंगे? कंसाइनमेंट के नाम से, जिसमें अकाउंट में वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ, यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट है, तो मैं कंसाइनी के अकाउंट में कंसाइनमेंट के नाम से ये डेबिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख दूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ मैंने एक दिन लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस प्लस कमीशन के नाम से लिख देता हूँ। यानी कि आप समझ गए होंगे कि अगर 2 दफ़ा कंसाइनी अकाउंट लिखा है, तो आप यहाँ पे भी कंसाइनमेंट अकाउंट 2 दफ़ा लिखेंगे। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 5000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता है 5000 ही आएगा। तो ये एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपकी डेबिट साइड कंप्लीट होगी। अब बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, सेल की हुई है, तो उसने कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कंसाइनी के अकाउंट में हम डेबिट में लिखेंगे किससे? कंसाइनमेंट से। तो मैं यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। अब आपने सेल की वजह से लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे सेल मेंशन कर दूंगा ताकि आपके लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जी 8000, तो अल्टीमेटली यहाँ भी हम 8000 लिखेंगे, कंसाइनमेंट के नाम से आएगा। तो फिर फाइनली क्या होगा, एंड पे ये होता है कि वो आपको ड्राफ्ट वगैरह पे कर देता है, ड्राफ्ट पे कर देता है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें कि जी मैंने इसको ड्राफ्ट पे कर दिया, कंसाइनी आपको ड्राफ्ट का मतलब वो आपको बैंक के थ्रू पेमेंट दे देता है। और याद रखिएगा बैंक ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं होता, वो बेसिकली कंफर्मेशन ऑफ अमाउंट होती है। जिसके पास आएगा वो वहाँ कैश यानी कि बैंक में देकर अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है। अब क्या करेंगे, हम उसकी बड़ी अमाउंट दोनों साइड में लिखेंगे। तो फाइनली 8 में से 5 निकाले तो 3000 रुपया। अब 3000 ये आपका आ जाएगा बैलेंस के नाम से। किस नाम से आ जाएगा? बैलेंस के नाम से। अगर तो ड्राफ्ट दिया तो बैंक के नाम से लिख लेंगे, बैंक अकाउंट। अगर ड्राफ्ट नहीं दिया तो आप बैलेंस के नाम से लिख देंगे। ठीक है बेटे, तो ये आपका कंसाइनी का अकाउंट इस तरीके से बन गया। आप कंसाइनमेंट को देखते हुए कंसाइनी भी बन गया। तो बेटा ये देखिए, हर चीज़ की आपने क्लोजिंग होती है, ये वैसे ही कंसाइनर करता है इसकी क्लोजिंग, ये और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। बेटा जी इन दोनों की क्लोजिंग यानी कि वो लेजर्स बन गए हैं। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बेसिकली वो प्रॉफिट की वजह से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा वो चीज़ बिकी नहीं, तो हम उसको रिकॉर्ड ही बस बुक्स में रखेंगे, उसकी यानी कि कोई जनरल एंट्री पास आउट नहीं करेंगे। अब जनरल एंट्री की बात जब चलेंगे तो तब देख लेंगे। अब असल में हम बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बेटा जी एक अकाउंट वाहिद है जो नॉमिनल है, वो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि बेटा इसकी क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी होती है और इसका लेजर हमने बनाना ही है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट आपको पता क्या होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो उसका भी हम बेसिकली एक लेजर बनाएंगे, उसका भी हम एक
लेजर बनाएंगे। तो वो एक बिल्कुल मुख्तसर सा लेजर होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे लेजर बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यही एज इट इज आप इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे, आप इसको क्रेडिट करेंगे, डिटेल रुपीस। तो बेटा अब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, किसकी वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा और जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और एज इट इज हम इसको कर देंगे क्लोज, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, तो हम बेटा इसको ट्रेडिंग अकाउंट के साथ क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे और जो अमाउंट इधर होगी वो ही हम इधर लिखेंगे और साथ ही हमारा सम। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5000 है, तो ट्रेडिंग को ही 5000 चार्ज कर देंगे और ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगी। तो बेटा ये आपके नेसेसरी जो अकाउंट है, नेसेसरी लेजर्स हैं, वो आपके मेंटेन हो गए हैं। तो यही इस सारे सवालों में आप इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।